ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कहानी। नाग पंचमी की कई कथाओं में एक कथा आंध्र प्रदेश में काफी लोकप्रिय है। किसी समय एक किसान अपने 2 पुत्रों और एक पुत्री के साथ रहता था। एक दिन खेतों में हल चलाते समय किसान के हल के नीचे आने से नाग के 3 बच्चे मर गए। नाग के मर जाने पर नागिन ने रोना शुरू कर दिया और उसने अपने बच्चों के हत्यारे से बदला लेने का प्रण किया। रात में नागिन ने किसान व उसकी पत्नी सहित उसके दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के लिए नागिन फिर चली तो किसान की कन्या ने उसके सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया और नागिन से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। कहते हैं कि उस दिन श्रावण मास की पंचमी तिथि थी। उस दिन से नागों के कोप से बचने के लिए नागों की पूजा की जाती है और नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। दूसरी कथा, नाग भाई ने दिए बहन को उपहार। एक धनवान सेठ के छोटे बेटे की पत्नी रूपवान होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान भी थी। उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ की बहुएं घर लीपने के लिए जंगल से मिट्टी खोद रही थी। तभी वहां एक नाग निकला। बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू ने कहा, सांप को मत मारो। यह सुनकर बड़ी बहू रुक गई। जाते जाते छोटी बहू सांप से थोड़ी देर में लौटने का वादा कर गई, मगर बाद में वह घर के कामकाज में फंसकर वहां जाना भूल गई। दूसरे दिन जब उसे अपना वादा याद आया तो वह दौड़कर वहां पहुंची जहां सांप बैठा था और कहा, सांप भैया प्रणाम। सांप ने कहा कि आज से मैं तेरा भाई हुआ, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे मांग लो। छोटी बहू ने कहा, तुम मेरे भाई बन गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है। कुछ समय बाद सांप मनुष्य रूप में छोटी बहू के घर आया और कहा कि मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे मायके ले जाना चाहता हूँ। ससुराल वालों ने उसे जाने दिया। विदाई में सांप भाई ने अपनी बहन को बहुत गहने और धन दिए। इन उपहारों की चर्चा राजा तक पहुंच गई। रानी की छोटी बहू का हार बहुत पसंद आया और उसने वह हार रख लिया। रानी ने जैसे ही हार पहना वह सांप में बदल गया। राजा को बहुत क्रोध आया, मगर छोटी बहू ने राजा को समझाया कि अगर कोई दूसरा यह हार पहनेगा तो यह सांप बन जाएगा। तब राजा ने उसे क्षमा कर दिया और साथ में धन देकर विदा किया। जिस दिन छोटी बहू ने सांप की जान बचाई थी उस दिन सावन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि थी, इसलिए उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तीसरी कथा, नाग की पूजा से मिला संतान सुख। नाग पंचमी से संबंधित एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था।
उनमें से 6 पुत्रों के यहाँ संतान का जन्म हो चुका था। राजा के 7वें पुत्र के घर संतान का जन्म नहीं हुआ था। संतानहीन होने के कारण उन दोनों को घर और समाज में तानों का सामना करना पड़ता था। समाज की बातों से उसकी पत्नी परेशान हो चुकी थी, परंतु पति यही कहकर समझाता था कि संतान होना या ना होना तो ईश्वर के हाथ है। इसी प्रकार उनकी जिंदगी संतान की प्रतीक्षा में गुजर रही थी। एक दिन श्रावण मास की पंचमी तिथि के दिन रात में राजा की छोटी बहू ने सपने में 5 सांप देखे। उनमें से एक सांप ने कहा कि पुत्री, तुम संतान के लिए क्यों दुखी होती हो? हमारी पूजा करो, तुम्हारे घर संतान का जन्म होगा। प्रातः उसने यह स्वप्न अपने पति को सुनाया। पति ने कहा कि जैसे स्वप्न में देखा है उसी के अनुसार नागों का पूजन करो। उसने उस दिन व्रत कर नागों का पूजन किया और कुछ समय बाद उनके घर में संतान का जन्म हुआ। भविष्य पुराण के अनुसार जब सागर मंथन हुआ था तब नागों ने अपनी माता की आज्ञा नहीं मानी थी। इसके चलते नागों को श्राप मिला था। नागों को कहा गया था कि वो राजा जन्मेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे। इससे नाग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इस श्राप से बचने के लिए सभी नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से सारी बात कही और मदद मांगी। उन्होंने कहा कि जब नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक होंगे तब वह सभी नागों की रक्षा करेंगे। यह उपाय ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि को बताया था। जब महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने नागों को यज्ञ में जलने से बचाया था तब सावन की पंचमी तिथि थी। आस्तिक मुनि ने नागों के ऊपर दूध डालकर उन्हें बचाया था। इसके बाद आस्तिक मुनि ने कहा था कि जो कोई भी पंचमी तिथि पर नागों की पूजा करेगा उसे नागदंश का भय नहीं रहेगा। तब से ही सावन की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी मनाई जाती है।